नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब चॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 टीयर 1 के एग्जाम से जुड़े कुछ कॉमन डाउट्स इस वीडियो में हम लेने वाले हैं, जैसे कि टोटल अटेंडेंस कितनी रही है एग्जाम के दौरान, आंसर की आपकी कब तक आएगी और एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर इस बार कितना हो सकता है। तो दोस्तों, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम की। तो आपका जो एग्जाम था वो 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 26 सितंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, 12 सितंबर से ही एग्जाम कैंसिलेशन की जो न्यूज़ थी वो काफ़ी बड़े लेवल पे निकल के सामने आई थी। और एसएससी के इतिहास में पहली बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इतने ज़्यादा एग्जाम की जो शिफ्ट थी वो एसएससी को कैंसिल करनी पड़ी हो। तो 12 सितंबर से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था और 26 सितंबर तक ये जो सिलसिला था वो जारी रहा। तो इसकी वजह से एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जाम आपका 26 सितंबर की डेट में ओवर हो जाना चाहिए था वो ओवर नहीं हुआ है। तो ये आप नोटिस देख सकते हो, ये मुंबई का एक सेंटर है, यहां पे जो शिफ्ट थर्ड का एग्जाम था वो आपका कैंसिल कर दिया गया है। और दोस्तों, ये जो एग्जाम आपका शेड्यूल किया गया है अब 14 अक्टूबर की डेट में शेड्यूल किया गया है। तो यानी कि आपका जो सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम है अब 14 अक्टूबर की डेट में ऑफिशियली कंप्लीट होने वाला है। अब इसके बाद में जो अगला सवाल निकल के सामने आता है कि ऐसे में आंसर की कब तक जारी हो जाएगी। तो दोस्तों, आंसर की आपकी पूरा एग्जाम कंडक्ट हो जाने के बाद में ही जारी होती है। तो यहां पे भी आपको आंसर की के लिए वेट करना पड़ेगा। 14 अक्टूबर से पहले आपकी आंसर की जारी नहीं की जाएगी, 14 अक्टूबर के बाद ही आपकी जो आंसर की है वो जारी की जाने वाली है। और ये चीजें हमने आपको पहले भी बताई थी कि एसएससी में इतने बड़े लेवल पे एग्जाम जो है वो कैंसिल किए जा रहे हैं, इसके चलते आपको आंसर की का वेट करना पड़ेगा, आंसर की के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले ऐसा होता था कि एसएससी के किसी भी एग्जाम के 4 या 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो आंसर की जारी कर दी जाती थी। लेकिन एसएससी ने जब से 2025 के एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है, सारी चीजें यहां पे बदल के रख दी हैं। एसएससी सीजीएल भर्ती से पहले 2 एग्जाम कंडक्ट हुए थे। एक तो एसएससी स्टेनो का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसकी आंसर की लगभग 20 दिन बाद जारी की गई थी। इसके बाद में जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसके 2 महीने बाद उसकी आंसर की हाल ही में जारी की गई है। तो ये सारी चीजें हमने आपको पहले ही बता दी थी कि सीजीएल टीयर 1 के आंसर के लिए भी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो आंसर की आपकी कब तक आने वाली है, इसके रिगार्डिंग इन लोगों ने ऑफिशियली यहां पे जवाब दे दिया है। तो आपकी जो आंसर की है वो 15 अक्टूबर की डेट में ये लोग जारी करने की यहां पे बात कह रहे हैं। ये अभी इन लोगों ने घोषणा की है, बाकी 15 अक्टूबर को आंसर की आती है या फिर नहीं आती है ये 15 अक्टूबर के समय ही पता चलेगा। बाकी 15 अक्टूबर तक ये लोग आंसर की देने की बातें कह रहे हैं कि 14 अक्टूबर की डेट में जैसे ही एग्जाम समाप्त होगा 15 अक्टूबर की डेट में आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। अब दोस्तों, ये तो हो गई आंसर की को लेकर बातें। अब जो अगला डाउट कैंडिडेट का निकल के सामने आता है वो अटेंडेंस को लेकर निकल के सामने आता है कि कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम स्किप किया है। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 टीयर 1 में यदि हम बात करें, टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो आपके 28 लाख थे। इनमें से जो एग्जाम देने जाने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या 13.5 लाख के आसपास बताई जा रही है। यानी कि लगभग 50% कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, 50% कैंडिडेट्स ने जो है वो एग्जाम स्किप किया है। तो 50% आपकी टोटल अटेंडेंस इस बार देखने को मिली है। अब दोस्तों, यहां पे बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा डाउट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कैंडिडेट्स के द्वारा कि इस बार एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की इस बार हम बात करें तो दोस्तों, जो कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट हैं उसी के आधार पर हम अभी आपको बता सकते हैं। जो कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट निकल के सामने आए हैं, एवरेज अटेम्प्ट जो कैंडिडेट के रहे हैं उसके आधार पर जो आपका एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर है वो 135 प्लस इजीली इस बार रहने वाला है। क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा यहां पे बढ़ा हुआ देखने को मिला है। तो चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आपका जो कट ऑफ है पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा डाउन आपको देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम के दौरान बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी भी होगी और हमने भी आपको बताया है कि बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहां पे रिमोट एक्सेसिंग के मामले निकल के सामने आए थे और उन पे कार्रवाई भी हुई है। और दोस्तों, एक सेंटर ऐसा था वाराणसी में, वहां पे 12 सितंबर से ही जो ये पूरा का पूरा मामला था वो चल रहा था और उसके बाद में 20 तारीख बाद ये मामला पकड़ में आया था। तो इससे पहले
आधे से ज्यादा एग्जाम कंडक्ट हो चुका था। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो इन चीजों का लाभ ले चुके थे अनफेयर तरीके से। तो ऐसे में किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीजें यहां पे फेयर तरीके से हुई नहीं है और आयोग ने भी इस चीज पे कोई खास ध्यान नहीं दिया। बल्कि आयोग को यह करना चाहिए था, जब ऐसी चीजें यहां पे निकल के सामने आ रही हैं, एक से दो मतलब 2 से 3 जगहों पे जब ऐसी चीजें निकल के सामने आ जाती हैं तो एग्जाम को वहीं के वहीं रोक देना चाहिए। एग्जाम यदि इन लोगों को ट्रांसपेरेंट ढंग से करवाना है तो एग्जाम में ऐसी चीजें पहली चीज तो होनी नहीं चाहिए थी, और यदि हो रही हैं तो एग्जाम को वहीं पे रोक देना चाहिए था, एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए था। ये चीजें यहां पे होनी चाहिए थी। लेकिन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये चीजें लगातार चलती रही हैं, तो ऐसे में कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी आपका जो कट ऑफ है वो 170 भी जा सकता है, 180 भी जा सकता है, 160 प्लस भी आपका कट ऑफ जा सकता है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस बार, क्योंकि सारी चीजें जो है वो अनफेयर से लग रही है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। बाकी यदि एक जेन्युइन जो अटेम्प्ट बताएं, कैंडिडेट के जो अटेम्प्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग 135 प्लस यदि कैंडिडेट के मार्क्स बन जाते हैं तो टीयर 2 के लिए अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो दोस्तों अब ये चीजें आंसर की आने के बाद में ज्यादा अच्छे से पता लग पाएंगे कि कैंडिडेट्स के स्कोर कितने बन रहे हैं और कैंडिडेट मतलब कट ऑफ कितना जाने की संभावना है इस बार। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। बाकी देखो सारी चीजें हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका डाउट क्लियर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी जो पीडीएफ फॉर्मेट में अपडेट आती रहती है वो हम टेलीग्राम चैनल में डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से ज्वाइन कर ले, और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।